जो पर्सपेक्टिव है वो आपको आज ये जवाब दे देगा कि भारत के मंदिरों के ऊपर इस प्रकार के स्कल्पचर्स, इस प्रकार के इंटीमेट फोटोज क्यों दिखाए जाते हैं, क्यों स्पिरिचुअलिटी के अंदर महादेव जी और पार्वती जी के इस प्रकार के फोटोज आपको देखने को मिलते हैं। महादेव जी गुरु है पार्वती जी के। महादेव जी ने पार्वती जी को एनलाइट किया था, पार्वती जी को शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी, ज्ञान दिया था, जिसे हम भैरवी विज्ञान तंत्र के नाम से जानते हैं। करो आज से बहुत साल पहले की, जब महादेव जी आदि योगी बनकर इस धरती पर चले थे, जब गुरुकुल हुआ करती थी, जब एक गुरु एक शिष्य को दीक्षा देने वाला होता है तो वो गुरु उस शिष्य के सभी चक्रों को एक्टिवेट करता है। अब सारे चक्र जो है 7 चक्र, उसमें से 6 चक्र तो ऊपर के शरीर में होता है, शरीर के अंदर मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर होते हैं, शरीर में आगे नहीं होते है ना। लेकिन जो मूलधारा चक्र है वो आपकी जलेंद्रिय होती है ना, जहां पर आपका प्राइवेट पार्ट, उसके नीचे होता है, चाहे आप वुमन हो या मैन हो, वहां पर होता है। अब अगर आज इस मूलधारा चक्र को क्लीन करना चाहते हैं तो वो ऐसी जगह पर हाथ ले जाएंगे तो वो सोशली इनएप्रोप्रिएट होगा, लोग गालियां देंगे, लोग कहेंगे ये गलत हो रहा है, तो ये सोशली इनएप्रोप्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर कोई वाइफ हस्बैंड होंगे और अगर वो वाइफ हस्बैंड दोनों सेम साधना में हैं तो वो वाइफ हस्बैंड एक दूसरे को इस प्रकार से छू सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ की मूलधारा चक्र को क्लीन करता है और वाइफ हस्बैंड के मूलधारा चक्र को क्लीन करती है। और ये एक इंटीमेट जो सीन है, जिसे हम सेक्सुअल सीन समझते हैं, लेकिन ये पूरा एक योगिक सीन है, ये एक पूरा योगिक साधना का प्रोसेस है। और यही चीज महादेव जी जब पार्वती जी को एनलाइट कर रहे थे तो हमें ये दिखाया जाता है कि महादेव जी के लैप के ऊपर बैठी है पार्वती जी और फिर इस प्रकार से दीक्षा का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये क्या बात है? जिसको नहीं पता ये सारी चीजें, वो ऐसा सोचेगा कि ये क्या बात है, इस प्रकार से कैसे गुरु सिखा सकता है। लेकिन ये एक तरीका है जिससे मूलधारा चक्र को क्लीन किया जाता है। और आज भी अगर वाइफ हस्बैंड दोनों सेम साधना कर रहे हो और अगर वो अपने चक्र को क्लीन करना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से कर सकते हैं। वो मैं आपको सोशली यूट्यूब पर नहीं बताऊंगा, वो अंदर की बातें हैं, वो जब एक गुरु शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, तभी बता सकते हैं। लेकिन इसी वजह से हमारे भारत के ये जो स्कल्पचर्स होते हैं ना, इसके ऊपर इस प्रकार के अलग अलग इंटीमेट सीन्स दिखाए जाते हैं। ये तो बस मैंने आपको एक पहलू बताया, और बहुत सारे पहलू होते हैं। छोटी सी बहुत ही पावरफुल चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना किसी को। जब वाइफ हस्बैंड के बीच में इंटीमेट सीन्स होता है, एक नया बच्चा पैदा करने के लिए, एक नया इंसान इस धरती पर लाने के लिए, तब अगर स्वर योग के अंदर होता है, मैं सब कुछ नहीं रिवील कर सकता लेकिन मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। देखा जाता है कि कौन सी नॉस्ट्रिल में वाइफ हस्बैंड की सांसें चल रही है, और अगर वो सांसों की रिदम को मैच कर लिया जाए तो लड़का पैदा करना या लड़की पैदा करनी है, ये डिसाइड किया जा सकता है। ये पावर है हमारे योग की। अब ये मैं डिटेल में रिवील नहीं करूंगा क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है ये सब बताने की, तो मैं इतना ही बताऊंगा। लेकिन आप समझ रहे हो कि किस प्रकार से हमारा जो धर्म है वो कितना डीप रूटेड है, कितनी सारी चीज़ें हमारे धर्म के अंदर है जो हम नहीं जानते। और अब जो मैंने बात की थी ना आपसे कि एक सन्यासी जो है वो लंगोट पहनता है, ये लंगोट अलग किस्म की लंगोट होती है। ये वुमेन और मैन दोनों पहन सकते हैं जो शादीशुदा नहीं है, और अगर वो एनलाइट होना चाहते हैं तो अपनी मूलधारा चक्र को क्लीन करने के लिए लंबे समय तक इस प्रकार की लंगोट को मूलधारा चक्र पर पहना जाता है। उसकी जो गांठ होती है, जो नॉट होती है, वो मूलधारा चक्र पर अलग प्रकार से वो पूरी सिस्टम होते हैं जिससे लगाई जाती है, और मूलधारा चक्र वहां पर प्रेस हो जाता है, दबा हुआ रहता है। और जब मूलधारा चक्र दबा हुआ रहता है और जब सन्यासी योग, ध्यान और साधना करता है तो उसकी वो शक्ति मूलधारा चक्र से राइज होना स्टार्ट होती है।